ओम श्री गणेशाय नमः। मकर राशि वालों, अक्टूबर का महीना आपके जीवन में कुछ खास बदलाव लेकर आ रहा है। करियर, धन और रिश्तों में सितारे आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं, आइए शुरुआत करते हैं इस महीने की खास भविष्यवाणी से। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, यानी कि अक्टूबर के महीने में मकर राशि वालों का करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय कैसा रहेगा। आपके करियर भाव के स्वामी इस महीने की 9 तारीख तक आपके 8वें भाव में रहेंगे, जो कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां दे सकते हैं, लेकिन कठिनाइयों के बाद कार्य की संपन्नता और उससे फायदा मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। 9 अक्टूबर के बाद शुक्र भाग्य भाव में रहेंगे। शुक्र का भाग्य भाव में होना अनुकूल स्थिति है, लेकिन शुक्र नीच के रहेंगे, जो कि एक कमजोर बिंदु है। यहाँ से भी कठिनाई के बाद सफलता मिलने की उम्मीदें नजर आ रही है। हालांकि शुक्र की इस स्थिति को देखते हुए कोई नया व्यापारिक निर्णय उचित नहीं रहेगा। किसी नए काम में निवेश करना भी उचित नहीं रहेगा। इस समय जॉब में छोटी मोटी परेशानी बनी रह सकती है, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं आनी चाहिए। ऐसी स्थिति में छोटी मोटी परेशानियों के चलते नौकरी में बदलाव करना थोड़ा रिस्क भरा काम हो सकता है। बेहतर होगा कि इस महीने बदलाव से बचे। कहने का तात्पर्य है कि नौकरी के मामले में महीना थोड़ी कठिनाई भरा रह सकता है, लेकिन कठिनाइयों के बाद आप अपने टारगेट को पूरा कर सकेंगे और अपने जॉब के सम्मान को बरकरार रख सकेंगे। वहीं व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से बुध ग्रह आपको अच्छा सपोर्ट करता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन 10 में शुक्र की स्थिति को देखते हुए रिस्क लेने से बचना समझदारी का काम होगा। जो काम चल रहा है उसी को करने की कोशिश करें। उम्मीद है उस काम में आप काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा कार्य, व्यापार और नौकरी दोनों के दृष्टिकोण से बेहतर कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की, यानी कि आपकी कमाई व आपके खर्चे अक्टूबर के महीने में कैसे रहेंगे। आर्थिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल की स्थिति औसत रहने वाली है। 27 अक्टूबर तक मंगल दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो गोचर शास्त्र के अनुसार दशम भाव में मंगल की स्थिति को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन हमने अपने व्यक्तिगत अनुभव में पाया है कि दशम भाव में मंगल का गोचर आपके भीतर की ऊर्जा को मजबूत करता है और आप अपने काम धंधे को बेहतर दिशा दे पाते हैं, नौकरी में बेहतर कर पाते हैं और इसका प्रभाव लाभ के मामले में भी पड़ता है। यही कारण है कि बहुत अच्छा ना सही, लेकिन सम्मानजनक लाभ इस महीने आप कमा सकेंगे। 27 अक्टूबर के बाद लाभ का प्रतिशत और भी अच्छा हो सकता है। वहीं धन भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि महीने के पहले हिस्से में धन भाव के कारक बृहस्पति धन भाव को देखेंगे और महीने के दूसरे हिस्से में धन भाव के कारक बृहस्पति धन भाव के स्वामी न्यायाधीश शनि को देखेंगे, जो आपकी बचत करने में मदद करेंगे। यानी कि इस महीने आपकी आमदनी संतोषप्रद रह सकती है, लेकिन बचत आमदनी की तुलना में काफ़ी कम रह सकती है। हालांकि किसी तरह से प्रयत्न करके आप कुछ बचत करने में समर्थ हो सकेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि लाभ के दृष्टिकोण से या कमाई के दृष्टिकोण से इस महीने को आप औसत कर सकते हैं, लेकिन बचत को लेकर आप थोड़े असंतुष्ट रह सकते हैं या पहले से बचाए हुए पैसे को सुरक्षित करने में भी आप चूक सकते हैं। कुछ बेकार के खर्चे इस महीने आपको परेशान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के स्वस्थ जीवन के बारे में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2025 के अनुसार अक्टूबर का महीना आपको औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके लग्न राशि के स्वामी न्यायाधीश शनि इस महीने वक्री रहने वाले हैं, जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को थोड़ा कमजोर कर सकते हैं। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति की अनुकूल दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहेगी। साथ ही आरोग्यता के कारक ग्रह नवग्रहों के राजा सूर्य भी महीने के दूसरे हिस्से में आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं और आपका स्वास्थ्य बेहतर रह सकता है। लेकिन महीने के पहले हिस्से में स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से जागरूक रहना होगा, खासकर जिन लोगों को फेफड़ों से संबंधित कोई परेशानी पहले से है और वह ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ ठंड का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ने लग गया है। उन्हें अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता रहेगी। असंयमित खान पान
मुख या पेट से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती है। कभी कभी जनन अंगों से संबंधित कुछ समस्याएं भी देखने को मिल सकती है। ये तमाम समस्याएं महीने के पहले हिस्से में ज़्यादा परेशान कर सकती है। महीने के दूसरे हिस्से में या तो आपको इन समस्याओं से निदान या निजात मिल जाएगी, या फिर ये समस्याएं बहुत हद तक नियंत्रित हो सकती है। ऐसे में उचित खान पान और रहन सहन अपनाना जरूरी होगा, तभी आरोग्यता के कारक सूर्य ग्रह महीने के दूसरे पक्ष में आपकी मदद कर पाएंगे। अन्यथा सूर्य भले ही दिग्बली रहे, लेकिन नीच अवस्था में होने के कारण लापरवाही की स्थिति में वह आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। बृहस्पति किसी न किसी तरह से आपके अंतर्ज्ञान को जगाकर आपको सही राह पर ले चलेगा, जो स्वास्थ्य को मेंटेन करने में कामयाबी दिलाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यह महीना स्वास्थ्य के लिए औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन लापरवाही से बचना जरूरी रहेगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के प्रेम जीवन तथा आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम जीवन की बात करें तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह, जो कि प्रेम संबंधों के कारक भी होते हैं, वह 9 अक्टूबर तक आपके 8वें भाव में रहेंगे। यद्यपि 8वें भाव में शुक्र के गोचर को खराब नहीं माना जाता है, फिर भी राहु केतु के प्रभाव के चलते संबंधों में मर्यादा रखना बहुत जरूरी होगा। अमर्यादित होने की स्थिति में बदनामी का भय रहेगा। साथ ही वासनात्मक विचारों से दूर रहना भी समझदारी का काम होगा। अर्थात प्रेम में पवित्रता के भाव बनाए रखने के साथ साथ मर्यादित रहने की स्थिति में आप अपने लव लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे, अन्यथा बदनामी का भय रह सकता है। साथ ही छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बढ़ाने की स्थिति में मंगल की 8वीं दृष्टि 27 अक्टूबर तक छोटे विवाद को बड़ा रूप दे सकती है। वहीं 9 अक्टूबर के बाद शुक्र की स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन शुक्र नीच के रहेंगे। ऐसी स्थिति में पूरे महीने की सामाजिक मर्यादाओं का ख्याल रखना होगा, तभी आप अपनी लव लाइफ को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीने का दूसरा पक्ष अच्छे परिणाम दे सकता है। वहीं वैवाहिक जीवन के लिए महीने के दूसरे पक्ष को हम अच्छा कहेंगे। पहले पक्ष में कुछ विसंगतियां देखने को मिल सकती है, जबकि दूसरा पक्ष बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। पुरानी समस्याएं भी महीने के दूसरे हिस्से में दूर हो सकेंगी। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन में अक्टूबर का महीना आपको थोड़े कमजोर परिणाम दे सकता है। आपके दूसरे भाव के स्वामी न्यायाधीश शनि इस महीने वक्री रहने वाले हैं और अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। दूसरे भाव पर राहु केतु का प्रभाव भी है। यह सभी स्थितियां परिजनों के साथ असमंजस्य देने का काम कर सकती है। हालांकि इन सब के बीच अनुकूल की बात यह रहेगी कि महीने के पहले हिस्से में दूसरे भाव के कारक बृहस्पति की स्थिति दूसरे भाव पर रहेगी, दृष्टि रहेगी, जो किसी न किसी तरह से पारिवारिक संतुलन बनाने में आपके लिए मददगार बन जाएगी। पारिवारिक समस्या आने की कोशिश करेंगी, लेकिन महीने के पहले हिस्से में आप उन्हें नियंत्रित कर सकेंगे। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में स्थितियाँ तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकती है। ऐसे में महीने के दूसरे भाग में आप पारिवारिक संबंधों को लेकर पूरी सावधानी बरतने का प्रयास करें, जिससे कि संबंध संतुलित बने रहें। भाई बंधुओं के स्थान पर शनि ग्रह वक्र अवस्था में बैठे हैं और भाइयों का कारक विशेषकर छोटे भाइयों का कारक मंगल इस महीने औसत स्थिति में है। यह स्थितियाँ भाई बंधुओं के साथ औसत संबंध को दर्शा रहे हैं, लेकिन महीने के दूसरे पक्ष में तीसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का कारक ग्रह गुरु उच्च अवस्था में रहेगा। साथ ही यह तीसरे तथा लाभ भाव को देखेगा। इसके फलस्वरूप महीने के दूसरे हिस्से में भाई बंधुओं के साथ आपके संबंध बेहतर रह सकते हैं। इन सब के बावजूद भी आपको संबंधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। वहीं घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में इस महीने औसत परिणाम मिल सकेंगे। यद्यपि किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है, लेकिन फिर भी घर गृहस्थी से संबंधित मामलों को लेकर लापरवाह होना उचित नहीं रहेगा। आपको बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो, इन ज्योतिष उपायों को करना चाहिए। नियमित रूप से गुलाब का इत्र लगाएं, कन्याओं को पूजन करके उनका आशीर्वाद लें, सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल नियमित रूप से चढ़ाएं। इन ज्योतिष उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।